Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज का जो विचार है वो हमें भेजा है हसन रॉय जी ने। और हसन जी लिखते हैं, हेलो सर, इफ वी कंट्रोल आवर लस्ट सो व्हाट इट्स अफेक्ट ऑन आवर बर्थ चार्ट, इट कुड बी अ रेमेडी फॉर मार्स और सैटर्न और एनी प्लेनेट। रिगार्ड्स हसन रॉय। देखिए, किसी प्रकार की भूख, किसी भी प्रकार की हवस, ये आपके नाम को खराब कर सकती है, आपके शरीर को खराब कर सकती है। कोई भी झूठे मूठे आरोप आपके ऊपर लग सकते हैं, पैसे का नुकसान आपको हो सकता है, और समाज में जो निंदा होती है वो एक अलग चीज है। और कई बार तो ये जो भूख है हमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, हवस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जिसके चक्कर में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी हम लोगों को लगाने पड़ सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे बर्थ चार्ट में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनके कारण ये सारी चीजें होती हैं कि हम बहुत ज्यादा हवस के शिकार हो जाते हैं और भूख हमारे अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है किसी भी चीज को लेके, चाहे वो पैसे की भूख हो, चाहे वो जमीन जायदाद की भूख हो, चाहे वो कोई वैसी भूख हो। तो भूख बहुत प्रकार की होती है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा योग है जिसके कारण ये सारी चीजें होती हैं, और अगर आप उनको कंट्रोल करते हैं तो आपको कैसे बेनिफिट मिलता है। तो चलते हैं लगन चार्ट, मून चार्ट, चल चार्ट की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लस्ट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें राहु और मंगल को समझना होगा, क्योंकि राहु आपके अंदर की भूख है और मंगल जो है वो राहु के समान ही काम करता है, और मंगल एक हॉट प्लेनेट है। अगर मंगल की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में गलत होती है तो उसके चक्कर में कई बार आपके मन की जो भूख है वो कई बार बढ़ जाती है, और उसके चक्कर में आप कई बार बहुत बड़ा क्राइम भी कर देते हैं। तो मंगल की प्लेसमेंट अगर आपके 6th हाउस में, 6th हाउस ये है क्राइम का हाउस माना जाता है, 8th हाउस, यानी 8th हाउस से पता चलता है कि आपकी प्राइवेट लाइफ कैसी है, और किसी इंसान की प्राइवेट लाइफ को अगर समझना है, देखना है, तो वो आप 8th हाउस से समझ सकते हैं। 12th हाउस, 12th हाउस जो है प्लेजर का हाउस है। अगर मंगल की प्लेसमेंट यहां पर होती है, या यहां पर होती है, या यहां पर होती है, या यहां पर होती है, तब आपके अंदर की जो भूख है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। 7th भाव और 8th भाव जो है वो भूख दिखाता है संबंधों की भूख, यानी जो संबंध आप किसी दूसरे पार्टनर के साथ बनाना चाहते हैं, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, जो संबंधों की जो भूख होती है वो 7th हाउस और 8th हाउस से देखी जाती है। 6ठा घर जो है क्राइम का घर है। जब आप गलत चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, क्राइम कर बैठते हैं, तो वो आपका 6ठा घर है। 12वां घर जो है प्लेजर का घर है। किसी भी प्लेजर के चक्कर में जब आप कुछ गलत कर जाते हैं तो वो 12वें घर से देखा जाता है। और मंगल यानी आपकी एनर्जी, तो मंगल की प्लेसमेंट से पता चलता है कि आप अपनी एनर्जी को कहां इंपुट कर रहे हैं, किन चीजों को पाने के लिए आप अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे हैं। राहु भी अगर इन हाउसेस में बैठता है, जैसे राहु अगर यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो राहु आपके ऑब्सेशन को बढ़ा देता है। तो राहु और मंगल अगर 6th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में प्लेस्ड होते हैं, या इनके लॉर्ड्स के साथ कहीं भी आपके बर्थ चार्ट में प्लेस्ड होते हैं, या 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में राहु का या मंगल का एस्पेक्ट पड़ जाता है, या उनके लॉर्ड्स के ऊपर पड़ जाता है, तब आपका जो ऑब्सेशन है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, और आपकी जो हवस है वो भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अब राहु अगर 2nd हाउस के लॉर्ड के साथ होता है या 2nd हाउस में होता है तो पैसे की हवस, 1st हाउस में होगा तो नाम की हवस, 4th हाउस में होगा तो सुख के लिए आप भूखे रहेंगे, 5th भाव में होगा तो लव एंड रोमांस के लिए भूखे रहेंगे, 10th हाउस में होगा तो सम्मान के लिए भूखे रहेंगे, 9वें भाव में होगा तो ज्ञान की भूख होगी, 11वें घर में होगा तो इनकम की भूख होगी। तो ऐसी बहुत सारी भूख यानी हवस यानी लालच जो आपको परेशान करता है वो राहु और मंगल के कारण होता है। तो अगर आप अपने हवस को कंट्रोल करते हैं, आप अपने लालच को, स्वार्थ को कंट्रोल करते हैं, तो उससे आप बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। और जो भी आपके ऊपर एलिगेशन लगते हैं तमाम चीजों को लेके, वो एलिगेशन भी फिर आपके ऊपर नहीं लगते हैं और आप एक अच्छी जिंदगी अपनी बिता पाते हैं।
तो आपके बर्थ चार्ट में अगर ऐसा योग बन रहा है, और इसके साथ साथ आपको एक दो चीजों को और भी समझना है कि 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड्स अगर नीच राशि में बैठ जाते हैं और राहु और मंगल के साथ बैठ जाते हैं, या राहु और मंगल अगर यहां पर प्लेस्ड हों और इनके लॉर्ड्स अगर अपने डेबिलिटेशन में होते हैं, तो आपका जो ऑब्सेशन है, आपकी जो भूख है, आपका जो हवस है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि राहु और मंगल का कितना बड़ा रोल है आपके लस्ट को बढ़ाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब चीजों से बचें तो अपने लस्ट को कंट्रोल करें, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया राहु और मंगल के योग के बारे में, आपके लस्ट के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।